सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। भरत को राजा बना देता ना, मैं निश्चिंत हो जाता। राम जी आए हैं, गुरु जी के द्वार पर चरणों में प्रणाम किया। महाराज, पिताजी की हालत अच्छी नहीं है, भरत शत्रुघ्न ननिहाल में है, लक्ष्मण मेरे साथ जा रहा है, अब सब आपको संभालना है। भरत आए तो उसका राज्याभिषेक करवा देना महाराज, और कह देना नीति न तजहि राजपद पाए। भरत से कहना राम ने कहा है कि राजा बन करके नीति का त्याग न कर दे। और राम जी के महल में सेवा करने वाले सेवक आ गए, रोने लगे, हम आपके साथ चलेंगे। तो राम जी ने उनका हाथ पकड़ करके गुरु जी के हाथ में सौंप दिया। माता पिता की तरह से आप इनकी संभाल करना। और राम जी अयोध्या के बाहर आ गए। लोग राम जी के सामने खड़े हो गए, जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे, रो रहे हैं। 14 बरस को वन में श्री राम जा रहे हैं, रो रो के अवधवासी आंसू बहा रहे। राम जी से पूछते हैं, क्यों राम अवध को छोड़ चले, क्या हम जीवित बच पाएंगे। क्यों राम अवध को छोड़ चले, क्या हम जीवित बच पाएंगे। रो रो कर नर नारी कहते, हम साथ तुम्हारे जाएंगे। रो रो कर नर नारी कहते, हम साथ तुम्हारे जाएंगे। क्यों राम क्या हुआ कैकेयी माता को, जो ऐसा कठिन प्रण ठान लिया। क्या हुआ कैकेयी माता को, जो ऐसा कठिन प्रण ठान लिया। हे महाराज ने भी सोचा ही नहीं, कैसे ऐसा वरदान दिया। महाराज ने भी सोचा ही नहीं, कैसे ऐसा वरदान दिया। सीता लक्ष्मण भी साथ चले, वन में अति कष्ट उठाएंगे। सीता लक्ष्मण भी साथ चले, वन में अति कष्ट उठाएंगे। रो रो कर नर नारी कहते, हम साथ
तुम्हारे जाएंगे। क्यों राम। ये पशु पक्षी व्याकुल हुए सभी, आंखों से आंसू बहते हैं। पशु पक्षी व्याकुल हुए सभी, आँखों से आंसू बह रहे हैं। क्या होगा अब ईश्वर जाने, आपस में सभी यों कहते हैं। क्या होगा अब ईश्वर जाने, आपस में सभी यूं कहते हैं। देखेंगे हाल बिहाल प्रजा, जब भरत अयोध्या आएंगे। देखेंगे हाल बिहाल प्रजा, जब भरत अयोध्या आएंगे। तो राम अवध को छोड़ चले, क्या हम जीवित बच पाएंगे। तो राम। माँ कौशल्या की आंखों से आंसू न सुख पाएंगे कभी। माँ कौशल्या की आँखों से आंसू न सूख पाएंगे कभी। महाराज शोक में डूबेंगे, दुख पाएगा परिवार सभी। महाराज शोक में डूबेंगे, दुख पाएगा परिवार सभी। शंभु सुनते ना राम तो हम अब किसको और सुनाएंगे। शंभु सुनते राम तो हम किसको और सुनाएंगे। क्यों राम अवध को छोड़ चले, क्या हम जीवित बच पाएंगे। रो रो कर नर नारी कहते, हम साथ तुम्हारे जाएंगे। क्यों राम। हे राम, हम आपके बिना जीवित कैसे रहेंगे। रो रहे हैं और कहते हैं माता कैकेयी पर महाराज ने भरोसा कैसे किया। और देखो देखो, अरे अरे सीता जी भी जा रही है, वन में बड़े कष्ट उठाएंगे। कुछ कहने लगे भैया रे, पशुओं को देखो, गाय को देखो, हिरण को देखो, अरे पक्षियों को, मोर को देखो, तोते को देखो। आंखों से इनके भी आंसू बह रहे हैं। भरत ऐसी अयोध्या को कैसे देख पाएंगे। कुछ बोले भैया रे, हम अपनी सबकी बात करते हैं, लेकिन कौशल्या जी की आंखों के आंसू सूख पाएंगे। महाराज शोक के समुद्र में डूब जाएंगे, सारा परिवार दुखी हो जाएगा, लेकिन राम सुनते नहीं, किसको सुनाए। ऐसे रो रहे। इधर महाराज की मूर्छा टूटी। सुमंत, राम कहाँ है सुमंत, सीता कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है। हाथ जोड़कर बोले महाराज चले गए। जाओ 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 सुमंत जाओ, तुम जल्दी से रथ लेकर जाओ, राम लक्ष्मण सीता को रथ में बैठाओ, कुछ दिन उनको रथ वन में घुमाओ, गंगा स्नान कराओ, वापस मेरी आज्ञा बता करके ले आओ। सुमंत जी रथ लेकर आते हैं, देखते हैं रो रहे हैं सारे अयोध्या के लोग। राम जी से सुमंत जी ने कहा पिताजी ने रथ भेजा है। तो राम जी ने भी सोचा कि यहाँ से रथ का प्रयोग ठीक रहेगा। सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी रथ में बैठे। अयोध्या के लोग जोर जोर से रोने लगे। राम,
आप रथ में बैठकर चले जाओगे, आप जाना चाहते हो अवश्य जाइए, लेकिन एक बात तो हमारी सुनिए, राम तुम्हारे रथ के आगे जाकर हम सो जाएंगे। राम तुम्हारे रथ के आगे जाकर हम सो जाएंगे। या तो वन में साथ चलेंगे या दब कर मर जाएंगे। या तो वन में साथ चलेंगे या दब कर मर जाएंगे। राम तुम्हारे रथ के आगे जाकर हम सो जाएंगे। हे राम, हम तुम्हारे रथ के सामने सो जाएंगे, आप हमारे ऊपर से रथ ले जाओ, हम मर जाएंगे, आपके बिना नहीं रह पाएंगे। रथ के साथ साथ धीरे धीरे सब चलने लगे हैं। राम जी ने बहुत समझाया कि आप वापस चले जाओ, कोई राम जी की बात नहीं मानते हैं। तमसा नदी के किनारे पहुंचे हैं, शाम का समय हो गया। राम जी बोले आज रात्रि में यहीं विश्राम करेंगे। रथ से उतर गए सीताराम जी लक्ष्मण जी। रात्रि का वक्त हो गया है और सब थके थे, रोए थे, सो गए। कुछ देवताओं की माया काम करती थी, उनको सुला दिया है। आधी रात को राम जी उठते हैं, सुमंत जी को उठाते हैं। सुमंत जी उठिए। सुमंत जी ने कहा राम अभी सवेरा नहीं हुआ है। राम जी ने कहा सुमंत जी सवेरा हो जाएगा ना, ये लोग हमको जाने नहीं देंगे, आपको रथ चलाना है। कैसे? राम जी बता रहे हैं, खोज मारी रथ हाथ उठाता, खोज मारी रथ हाथ उठाता, आन उपाय बन ही नहीं पाता, आन उपाय बन ही नहीं पाता। खोज मार करके रथ के निशान, चक्कों के निशान दिखाई न दे, आन उपाय बन ही नहीं पाता, और कोई उपाय से बात बन नहीं सकती, ये लोग पीछा करेंगे। सुमंत जी ने बड़े जल्दी रथ तैयार किया है और भगवान सीताराम जी रथ में सवार होते हैं। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुलाय, सचिव चलायऊ तुरत रथ, हित उत खोज दुराई। सीताराम जी लक्ष्मण जी रथ में बैठे, शंभु चरण सिर नाय, भगवान महादेव के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं। तब सचिव चलायो तुरत रथ। राम जी संसार को शिक्षा दे रहे हैं, आप यात्रा करो ना, ट्रेन में जाओ, प्लेन में जाओ, गाड़ी में जाओ, बस में जाओ, रिक्शे में जाओ, साइकिल पर जाओ, पैदल जाओ, पहले भगवान को प्रणाम करके, उनको नमस्कार करके, उनका नाम स्मरण करके यात्रा करो। कोई बड़े भारी एक्सीडेंट का योग भी कम हो जाएगा। देखो घटना तो होती है, लेकिन बड़ी घटना छोटे में सलट जाती, ऐसा हमने कई बार अनुभव किया है मेरे भाई। तो राम जी ऐसा करके चलते हैं और इसके बाद तो ले गए सुमंत राम को। सवेरा हुआ, अयोध्या के लोग जागे हैं, देखने लगे अरे राम कहाँ है, सुमंत भी नहीं है, रथ भी नहीं है, सब व्याकुल हो गए, इधर उधर भागने लगे हैं। रथ कर खोज कतहु नहीं पावई, राम जय राम जय जय राम, राम राम कही चहु दिशि धावई, राम जय जय राम, हे निंदहि आप सराई मीना, राम जय जय राम, हिक जीवन रघुवीर विहीना। राम जय जय राम। चारों तरफ भागने लगे, रथ के निशान कहीं दिखाई नहीं देते, अपने आप की निंदा करने लगे। देखो भक्ति में अपनी निंदा करते हैं, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मेरी बुद्धि कमजोर है, मेरे में से भक्ति नहीं बनती। भक्ति में अपनी निंदा होती है और जो पराई निंदा करते हैं वो भक्ति नहीं कर सकते। अपनी निंदा करने लगे
मछलियों की सराहना करने लगे। भाई रे, मछली का प्रेम जल से है, मछली को कोई जल से अलग करे तो तड़प कर मर जाती है। हम यदि राम जी के सच्चे प्रेमी होते तो राम चले गए, हमारे प्राण भी चले जाते। अरे हमारे प्राण जा नहीं रहे, धिक जीवन, ऐसा हमारा जीवन धिक्कार है, ऐसा कहने लगे। कुछ बोले भैया रे तमसा नदी में डूबकर मर जाएं, कुछ बोले गलती तो हमने की है। क्या गलती की हमने? बोले हम घर छोड़कर आ गए लेकिन नींद नहीं छोड़ पाए। यदि हम नहीं सोते तो राम जी हमसे दूर नहीं होते, गलती हमने की है। अब गलती का प्रायश्चित करेंगे, अयोध्या चलो। मर जाएंगे, आत्महत्या का पाप भी लगेगा और 14 वर्ष के बाद राम जी आएंगे, दर्शन भी नहीं होंगे। अयोध्या में आ गए, राम दरस हित नियम व्रत करन लगे नर नारी। राम जी के दर्शन के लिए नियम व्रत का पालन सब करने लगे हैं। और यहाँ सुमंत जी रथ को लेकर पहुंचे हैं गंगा किनारे, सवेरा होने लगा है। राम जी ने दूर से गंगा जी के दर्शन किए हैं। उतरे राम देव सरी देवी, उतरे राम देव सरी देवी, दीन दंडवत हर्ष से राम जी ने गंगा जी के दर्शन किए ना, गंगा दूर है। राम जी रथ से नीचे उतर गए, जमीन पर सो करके दंडवत करते हैं। लक्ष्मण जी, सीता जी, सुमंत जी प्रणाम करते हैं। कितना आदर भगवान करते हैं गंगा का। शिव जिसको शीश पर रखते हैं, जीव उसमें गंदगी करता है, ये विचार करने की बातें हैं। देखो मेरे भाई बहन, गंगा गंगा है। राम जी आए हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं और गंगा जल को पीते हैं। आज तीसरे दिन का सुबह है। पहले दिन उपवास किया, दूसरे दिन वनवास हो गया। 2 दिन तक राम जी ने जल भी नहीं पिया। इतना कष्ट तो आपने हमने कभी नहीं उठाया होगा। हम दुखी हो जाते हैं, हम तो बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। दुख राम जी का देखो ना, राम जी ऐसा दुख सहन करके जीव को शिक्षा देते हैं। दुख आए तो मन को थोड़ा सबल रखो। राम जी गंगा जल का पान करते हैं और तुलसीदास जी लिखते हैं, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरणी सब सूला, कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। कहते गंगा सारे मंगलों की जड़ है, सब सुख करनी। गंगा की कृपा से सब सुख मिलते हैं। हरणी सब सूला, गंगा की कृपा से सारे दुख दूर होते हैं। आइए कथा रूपी गंगा में बैठकर हम लोग गंगा जी का स्मरण करें। ये माघ का महीना है साहब, इसमें प्रयागराज में कथा होती है। लोग गंगा में 3 बार स्नान करते हैं। वो लोग धर्म करते हैं, हमने देखा है। गरीब गरीब लोग सुबह सुबह, इतना कोहरा छाया रहता है, इतनी ठंड, हम लोग कम्बल ओढ़ करके बैठे रहते हैं और उसमें लोग पैदल चलकर सुबह 4 बजे गंगा जी में स्नान करते, कल्पवास करते। माघ का बड़ा महत्व है साहब। हम लोग भी माघ के महीने में कम भाग्यशाली नहीं है, गंगा में स्नान, कथा गंगा में स्नान कर रहे हैं साहब। उस गंगा में तो 4 घंटे नहीं रह सकते ना, 4 घंटे रहें तो आइसक्रीम जम जाएगी शरीर में। हमने तो एक बार मौनी अमावस्या में 3 बजे हम लोग भीड़ के डर से इलाहाबाद में स्नान करने गए। वो भुला ही नहीं भूलता है। संगम में सिर डुबाया, जब बाहर निकाला तो मैंने देखा सर है कि नहीं है। सच में ऐसे पकड़ के देखा है कि नहीं, लगा खत्म हो गया साहब, गल गया सर, ऐसा बहुत सर्दी। तो कथा गंगा में सुख है साहब। चाय भी पीते रहो, ढोकला भी खाते रहो,
और समोसा कचौड़ी पता नहीं साहब, हम तो खाते भी नहीं। तो बहुत अच्छा है गंगा कथा। गंगा में आइए गंगा जी का स्मरण करें 3 बार। हर हर गंगे 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 हर हर गंगे। गंगा के नाम से पाप भाग जाते हैं। और इसके बाद तो कहते हैं कि राम जी का सखा निषादराज आया, कहने लगा कि आप मेरे श्रृंगबेरपुर में रहिए। तो राम जी ने कहा भैया रे पिताजी ने वनवास दिया है, हम गांव नगर में नहीं रह सकते। तो वृक्ष के नीचे पत्तों की सैया बिछा दी, राम जी उस पर बैठते हैं। पत्ते के दोने में कंद मूल फल लाता है। राम जी संध्या करके आए हैं, फिर इसके बाद में कंद मूल फल खाते हैं। रात्रि के समय राम जी सोते हैं, सीता जी सोती है, सुमंत जी रोने लगे हैं। सोने के महलन में चंदोवा चारू मोतीन के, हिरन की झालरें हिले हिलोर खाई के। सोही रघुनाथ अजिमाथ नीचे धरी हाथ सोए, पाथरी शिला पे कुछ सांथरी बिछाई के। सोने के महलों में जहां हीरों की झालरें लगी रहती है वहां भगवान सोते थे। आज पत्थर की चट्टान पर सोते हैं, तकिया नहीं, अपना माथे के नीचे अपना हाथ रखकर रघुनाथ सोते हैं। सुमंत जी रोने लगे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा सुमंत जी आप सो जाइए। लक्ष्मण जी ने कहा सो जाइए, तो सो गए सुमंत। और इसके बाद तो कहते हैं निषाद राज जो भगवान का सखा है उसने चारों ओर पहरा लगा दिया। कोल भील धनुष बाण लेकर के चारों ओर खड़े हो गए और निषाद भी नहीं सो रहा है। लक्ष्मण जी ने तो प्रतिज्ञा कर ली है 14 वर्ष सोने का नहीं, सो जाऊंगा तो सपना आ जाएगा। इस डर से लक्ष्मण जी सोते नहीं। निषाद राज बैठा है एक और लक्ष्मण जी, बात होने लगी है। निषाद कैकेयी माता की निंदा करने लगा है और निषाद बोला कैकेयी नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिल पन कीन। कैकेयी नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिल पन कीन। यही रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। जय रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख, सुख अवसर दुख, सुख अवसर दुख दीन। कैकेयी माता की निंदा करने लगा निषाद। मंदमती, मंदमती मंथरा है, कैकेयी माता नहीं है, लेकिन संग का दोष होता है ना। कैकेयी मंदमती एक कठिन कुटिल प्रणकीन, ऐसे अवसर पर सीताराम जी को वनवास दे दिया। निषाद बोला राम जी का सखा है, मित्र है, कोल भील जाति का है वो। एक आदमी की, साधारण आदमी की हिम्मत देखो, कैकेयी माता की निंदा करता है। तो लक्ष्मण जी ने कहा निषाद आप कैकेयी माता की निंदा मत करो, राम जी को अच्छा नहीं लगेगा। बोले कैसे नहीं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, राम जी जमीन पर सो रहे हैं। तो अब निषाद राज कहने लगे मुझे बड़ा दुख हो रहा है। निषाद के मन में विषाद हो गया। लक्ष्मण जी के मुंह से गीता के सूत्र निकले हैं। देखो गीता का प्रथम अध्याय विषाद योग है ना। अर्जुन को विषाद हुआ तो भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता निकली, यहाँ निषाद को विषाद हो गया, लक्ष्मण जी के मुंह से गीता के सूत्र निकले। लक्ष्मण गीता कहते हैं इसको। मानस में कई गीता है, राम गीता, लक्ष्मण गीता, भुषुंडी गीता, कई गीता है। तो लक्ष्मण गीता के दर्शन करें। लक्ष्मण जी बोले काउन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, मोह निशा सब सोव निहारा, देखहि सपन अनेक प्रकारा,
बोले कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता है। निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भ्राता अपने अपने भाग्य का सब भोगते हैं। पिछले जन्म में जिसने जैसा किया भोगते हैं। हमको लगता है ये आदमी हमको दुख देता है, लेकिन दुख हमारे कर्मों का है। और कहा मोह रूपी रात्रि में सारा संसार सो रहा है, दुख के सुख के अनेक प्रकार के सपने देखता है। जागता कौन है? बोले यही जग जामिनी जाग ही जोगी। जोगी उसको कहते हैं जो जाग जाता है। और जागने का अर्थ आप कभी ऐसा न समझ लें हम रात में सोते हैं सोना बंद कर दें, जागना जागने का अर्थ क्या है? राजस्थान में लोग भजन गाते हैं, बड़ा अच्छा उसमें क्या है, भजन बिना कोई ना जागे रे, भजन बिना कोई न जागे रे, भजन बिना कोई ना जागे रे, भजन बिना कोई न जागे रे। तेरा जन्म जन्म का पाप करोड़ा, तेरा जन्म जन्म का पाप करोड़ा, रंग किस विधि लागे रे, भजन बिना कोई ना जागे, भजन बिना कोई न जागे रे, भजन बिना कोई न जागे रे। अरे तेरा जन्म जन्म का पाप करोड़ा, तेरा जन्म जन्म का पाप करोड़ा, अरे रंग किस विधि लागे रे, भजन बिना कोई न जागे रे, भजन बिना कोई न जागे रे। ए संता की संगत करी को निभंवरा, परम कैया भाग रे, परम कैया भाग रे, ए संता की संगत करी को निभावना, ए भरम कैया भागे रे, धर्म कैया भागे रे। ए राम नाम की सार को नी जाने, राम नाम के सार को निजाने, अरे भाई बाता में आ गए रे, भजन बिना कोई ना जागे, भजन बिना कोई न जागे रे, भजन बिना कोई न जागे रे। भजन के बिना कोई जागता नहीं है। लेकिन हमारे पिछले जन्मों के कई जन्मों के पाप के कारण हमारा मन भजन में लगता नहीं। कई लोगों को कथा अच्छी नहीं लगती है। तुलसीदास जी ने लिखा है, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। पिछले जन्मों के पाप ज्यादा है ना जिसके, उसको भगवान की कथा में मन नहीं लगता है। और उदाहरण कितना दिया, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। बुखार जिसको हो जाए ना, हर चीज खारी लगती है उसको, मीठी चीज भी। वो चीज खारी नहीं है लेकिन उसको बुखार है। मेरे भाई बहन, जिसके पापों का बुखार जिसको चढ़ा है उसको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। और कहते भजन वही करता है, कामी क्रोधी लालची इनसे भजन न होए। बहुत कामी भजन नहीं कर सकेगा, बहुत लोभी भजन नहीं कर सकेगा। भजन करे कोई सूरमा, कोई सूरवीर भजन कर सकता है, कायर नहीं। कहते कायरों का काम नहीं भजन करना, कोई सूरवीर हो जो इनसे जीत करके, काम क्रोध लोभ को जीत करके, मार करके, साहब बड़े बड़े संत तो मार देते हैं उनको, काम को मार दिया, क्रोध को मार दिया। ऐसे लक्ष्मण जी, लक्ष्मण इस गीता सुनाते हैं, प्रातःकाल हो गया है, इसके बाद में राम जी गंगा जी में स्नान करते हैं।